हेलो दोस्तों, आज हम सब पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का लेसन 4 जिसका नाम है फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनाइजेशन। इस लेसन में सबसे पहला टॉपिक है फॉरेस्ट वाई डिफॉरेस्टेशन। सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज डिफॉरेस्टेशन वास्तव में होता क्या है। दैट इज जंगलों की गायब होने की प्रक्रिया को हम डिफॉरेस्टेशन। जंगल तो अपने से गायब होंगे नहीं, जब उनको काटा जाएगा तो गायब हो जाते हैं। और यह कोई नया फिनोमिना है नहीं, लेकिन यह कॉलोनियल रोल में बहुत ही ज़्यादा सिस्टमैटिक ढंग से और एक्सटेंसिव तरीके से होते थे, जिसके कारण बहुत ही ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन हुआ करते थे। और इसके रीजन भी थे, और रीजन बहुत से थे, मगर हम आपको कुछ रीजन बताने वाले हैं। जिसका पहला रीजन है लैंड इज टू बी इम्प्रूव, यानी कि लैंड को, ज़मीनों को बढ़ाने के लिए। आप ही सोचिए, अगर ज़मीन बढ़ेंगे तो डिफॉरेस्टेशन सब करेंगे, यानी कि जब पेड़ों की कटाई होगी तो उसकी जगह सब लैंड को बढ़ाएंगे और वहाँ पर बढ़िया कुछ चीज़ें लगाते रहेंगे। और 1600 में अपने इंडिया का लैंड मास 1/6 था, मगर इस समय वह पूरा आधे हो सके, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ी है। जब पॉपुलेशन बढ़ता है तो उसकी खाने की डिमांड भी बढ़ेगी, और जब डिमांड बढ़ेगी तो सब पेड़ काटेंगे और वहाँ पर अलग अलग फसल लगाते हैं। पीजेंट्स अपनी बाउंड्री बना लिया करते थे कल्टीवेशन करने के लिए ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड, यानी कि ब्रिटिश पीरियड के समय क्रॉप्स में जूट, शुगर, बीट बहुत ही ज़्यादा फैले, क्योंकि ये इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल थी। और अर्बन पॉपुलेशन की डिमांडेड भी बहुत तेज़ी से बढ़ी, क्योंकि वहाँ पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था। कॉलोनियल गवर्नमेंट कंसीडर करती है कि फॉरेस्ट अनप्रोडक्टिव और फुल वाइल्डनेस, इसलिए सभी लोग वो जंगलों को काटने लगे और वहाँ पर नए नए फसल उगाने लगे। और 1880 से लेकर 1920 के बीच में अपना एरिया, लैंड मास की एरिया 6.7 मिलियन हेक्टेयर तक बढ़ गई। और दूसरा रीजन था स्लीपर्स ऑन ट्रैक्स। स्लीपर्स, पहले हम जानते हैं स्लीपर्स होता क्या है। स्लीपर्स वुडन प्लैंक्स होता है जो कि रेलवे के ट्रैक को एक जगह होल्ड करके रखता है। आफ्टर 1850 के बाद रिक्वायर्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रेल, 1850 के बाद ही डेवलपमेंट रेलवे इंडिया में शुरू हुआ। और 1 मील रेलवे ट्रैक बिछाने के लिए 1760 से 2000 स्लीपर्स तक लग जाते थे। और इस पीरियड में रेलवे नेटवर्क बहुत ही तेजी से फैला, और 1890 से लेकर 1946 के में 25,000 से 2,65,000 तक के फैल गए। और इसी कारण से बहुत ही ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन, केवल मद्रास में 35,000 पेड़ काटे गए। और इस वजह से ब्रिटेन रॉयल ने डिफॉरेस्टेशन प्रॉब्लम खड़ी कर दी। बाय अर्ली 19th सेंचुरी में इंग्लैंड के सभी पेड़ खत्म हो गए थे, इसलिए ब्रिटिश की कुछ सर्च पार्टी इंडिया में आए और यहाँ के पेड़ को देखकर उनको लगा हाँ ये बहुत अच्छे पेड़, और यहाँ से कटाई शुरू कर दिया। और आपका तीसरा रीजन है प्लांटेशन। प्लांटेशन सोचते होंगे कि प्लांटेशन तो पेड़ लगाए जाते, लेकिन नहीं, प्लांटेशन लगाने के लिए नेचुरल फॉरेस्ट को काट के नए पेड़ लगाए जाते थे, जो कि केवल मोटी के लिए होते थे, पैसों के लिए। अनदर इम्पोर्टेंट रिवर डिफॉरेस्टेशन है प्लांटेशन फार्मिंग जरूर है, क्योंकि जब नेचुरल फॉरेस्ट कट रहे थे तो वहाँ बहुत से पेड़ कटे रहे थे। अब इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। या एक फॉर्म है कमर्शियल फार्मिंग की, या क्रॉप कल्टीवेटर लार्ज, बहुत ही ज़्यादा ज़मीन पे किया जाता है तो भी प्रॉफिट मटेरियल। लार्ज नेचुरल फॉरेस्ट को काट के यहाँ पर टी कॉफ़ी लगाया जाता है, क्योंकि वो यूरोप की ज़रूरत थी, क्योंकि ये ग्रोइंग इंडस्ट्री, यहाँ ये इंडस्ट्री सामग्री थी। इसलिए अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए तो इस चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और एक लाइक ज़रूर करें, इससे हमको बहुत मोटिव मिलता है। और कमेंट भी एक नाइस सा कर देना ज़रूर। थैंक यू दोस्तों, अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।